लॉकडाउन में जहां एक ओर हर किसी का काम ठप पड़ा था, वहीं हमारे इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज किया है। जी हां, आज हम आपको मिलवाएंगे एक्टर डायरेक्टर अनंत महादेवन से, जिन्होंने लॉकडाउन में बनाई शॉर्ट फिल्म द नौकर। आखिर कैसे बनाई अनंत महादेवन ने ये फिल्म, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, मल्टी टैलेंटेड यानी कि एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और भी बहुत सारी विधाएं जो सर के अंदर छिपी होंगी। अनंत महादेवन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर। नमस्कार, मुझे नवभारत टाइम्स में शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा कि मैं इस हाई प्रोफाइल शो पर आया हूं। सो संजय मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें वक्त दिया और आपको चूंकि आपकी एक बेहतरीन फिल्मों को देखने की आदत हो गई है और खासतौर से ऐसी फिल्में जो बहुत आर्ट की बात भी करती हैं और कमर्शियल भी होती हैं और बहुत बड़ी बात भी कह जाती हैं, एक समाज का मुद्दा उठाती हैं। ऐसे में आप एक फिल्म, छोटी फिल्म लेकर आ रहे हैं लॉकडाउन के टाइम पर, और हमने सुना है कि इस लॉकडाउन के टाइम पे ही इस फिल्म को आपने सब कुछ किया, बनाया और आप रिलीज करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस फिल्म का नाम, इसकी जो इसका समरी है वो जितना आप लोगों को बता सकते हैं आपके शब्दों में। जी, देखिए, जब एक फिल्म मेकर के पास एक कैमरा हो और वो घर पे बैठा हो तो बहुत एक तरह से वो तड़पता है, एक तरह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और मेरी आदत है कि जहां भी मैं जाऊं कैमरा लेकर जाऊं, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ शूट करके, कुछ ना कुछ फिल्म करके ही आता हूं। तो मैंने सोचा कि अगर घर पे ही बैठे हैं तो कुछ ऐसी बात कहें जो इस तरह की, जो हम कहते हैं कि एक अकेलापन हो, एक अपने आप के साथ रहने में एक जो तकलीफ आती है। तो मैंने काफी जो न्यूज आइटम्स पढ़े, गूगल पर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, और एक न्यूज आइटम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका में एक शख्स है जो अकेला रहता है, बिल्कुल अकेला रहता था और काफी सालों से अकेला रहता था। और वो अकेलापन जो है एक दिन उसके दिमाग में एकदम से बस गया और कुछ अजीबोगरीब बातें उसके साथ हुई। वो जी हाँ, द नॉकर, द फिल्म का नाम है द नॉकर। और उनको लगा कि जैसे कोई उसका दरवाजा खटखटा रहा है, कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई उसके घर पे मौजूद है। तो ये जो एहसास है, जो आदमी अकेला है और ये जो एहसास है कि उसके साथ कोई है, हालांकि वो जानता है कि वो अकेला ही है और उसके घर में कोई मौजूद है, तो ये बहुत ही एक तरीके से एक डरावनी चीज है। और मैं इस साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करने की कोशिश किया मैंने इस फिल्म में। थैंक यू संजय मिश्रा जी, आप इतनी देर तक उस पोस्टर को एकदम लोगों को दिखाते रहे। तो द नॉकर जो है, वो शख्स है जो खटखटा रहा है। अब ये क्या, ये शख्स वाकई एक असली शख्स है? क्या ये शख्स आपके दिमाग में कोई इमेजिनरी चीज है? और कहाँ से ये खटखटाहट जो है, ये कौन कर रहा है और कहाँ आ रहा है? ये आपके दिमाग में है या वाकई दरवाजे पे है? ये एक्सप्लोर करने की कोशिश की है मैंने। और शहरों में जो एक अकेलापन है, एक तरीके से हम दूसरों से एकदम कट जाते हैं। ये सिर्फ लॉकडाउन की बात नहीं है। लॉकडाउन में हम जबरदस्ती घर पे बैठे हुए हैं, हमें पता है कि हम कहीं बाहर जा नहीं सकते और अपने आप को घर के अंदर क्वारंटीन करना है। लेकिन रेगुलर लाइव्स में भी, जो नॉर्मल लाइव्स हम कह रहे हैं, तब भी हम महसूस करते हैं कि हम बहुत अकेले हैं। और घर पे जब हम रहते हैं तो कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ जो काम के लोग हैं उसके साथ कनेक्शन है, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। तो ऐसे में एक शख्स के साथ क्या होता है, ये वो कहानी है। इसमें मिस्ट्री भी है, एक तरीके का सस्पेंस भी है, और एक तरीके से मैं कहूंगा कि प्योरली एक्सपेरिमेंटल और एक एब्स्ट्रैक्ट फिल्म है। अच्छा सर, कुछ क्लीशे सवाल
वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ आपको इस फिल्म को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि आपने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं 3-3 घंटे की, और टफ सब्जेक्ट पे बनाई हैं, टफ कैरेक्टर्स पे बनाई हैं। लेकिन सवाल क्लीशे इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी डायरेक्टर का नई फिल्म आती है तो ये सवाल पूछते हैं कोई प्रॉब्लम हुई थी इस फिल्म को शूट करने में। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये आपका जो सवाल है वो बिल्कुल क्लीशे नहीं है, कम से कम इस वक्त। क्योंकि अगर मैं एक्टर भी, राइटर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, वहां तक ठीक है, लेकिन जहां तक कैमरा ऑपरेट करने का सवाल है, और मेरे पास एक अच्छा खासा डिजिटल सोनी कैमरा है, वहां जाकर बहुत एक तरह से मैं अटक गया, क्योंकि फोकस पुलर नहीं था मेरे पास। और अगर मैं इतनी दूर मैं कैमरा रखता हूं यहाँ, और मुझे एक क्लोजअप देना है, तो फोकस कैसे ले उस पर। तो मुझे सबसे पहले मुझे यहाँ कुछ एक स्टैंड जैसे रखकर वहां कैमरे के पीछे जाकर उस स्टैंड पर फोकस करके मुझे वापस आना था, स्टैंड को हटाकर फिर मैं वो पर्टिकुलर कट जो शॉट जो है वो देता था। फिर बहुत हैंडहेल्ड कैमरा है इसमें, ये ऐसा लगेगा कि आपको एक वाकई एक कैमरामैन है, और ये एक आदमी अपने आप सिंगल हैंडेडली ये कर नहीं पाता। लेकिन सच बात यह है कि मैं ये साबित करना चाहता था कि एक फिल्म बनाने के लिए, चाहे वो 15 मिनट की या 17 मिनट की फिल्म हो, या वो 90-90 मिनट की फिल्म हो, बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी यूनिट की जरूरत नहीं है। और ये मुमकिन है अगर आप थोड़े से आप रिसोर्सफुल हो, थोड़े से आप कैलकुलेटिव हो, और अच्छी तरह से इमेजिनेटिव और विजनरी हो, तो ये मुमकिन है। तो ये 17 मिनट की जो फिल्म है, इसमें कोई नहीं था घर पर, कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं अकेला हूँ कैमरा को ऑपरेट करते हुए। चाहे वो स्टैटिक शॉट हो, चाहे वो मूविंग शॉट हो, चाहे वो क्लोजअप हो, मिड शॉट हो, जो भी है। लेकिन ये सब कुछ मैंने एक स्क्रिप्ट के लेवल पर मैंने लिखा था, एडिटेड स्क्रिप्ट, जो कैमरा शॉट्स की भी एडिट है, कि अब ये मिड शॉट पे होगा, अब ये क्लोजअप होगा, और अब ये वाइड शॉट पे होगा। और उसकी कंटिन्यूटी भी मुझे मेंटेन करना। जैसे मैं चेस खेल रहा हूँ, तो चेस के कॉइन्स को जो मूव करता हूँ मिड शॉट पे, मैं मेरा ये बोर्ड पे ये प्लेसमेंट है, तो जब मैं क्लोज पे जाता हूँ या वाइड पे जाता हूँ, उसी प्लेसमेंट से मैं आगे चलूं। तो ये सब डिटेलिंग मुझे करना था। सो उस तरीके से ये बहुत ही चैलेंजिंग था और डिफिकल्ट था, क्योंकि मुझे मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था।